श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन शेरबीन के सामाइन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। तरक्की याफ्ता भारत के लिए आला दर्जे की क़यादत लाज़मी है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। पहला बजट सभी मसाइल का हल नहीं हो सकता है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर तकारीब का एहतमाम। और त्राल के स्कूलों में रैशनलाइजेशन का पुरजोर मुतालबा। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद।
एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। 21वीं सदी के तरक्की याफ्ता भारत के लिए मुल्क के हर शोबे और जिंदगी के हर पहलू में दिन रात काम करने की जरूरत है, लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब आला दर्जे की क़यादत मैसर होगी। इन बातों का इजहार आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले शुमारे का इफ्तिताह करने के मौके पर किया। इस मौके पर भूटान के वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर शोबे में बेहतरीन कायद तैयार करने की अशद जरूरत है, तभी हम अपने अहदाफ हासिल कर पाएंगे। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगले माह यानी मार्च में पेश किया जाने वाला पहला बजट बेशक अगले 5 साल के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करेगा, लेकिन इस एक बजट से तमाम तवक्कुआत वाबस्ता करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों की तवक्कुआत पे खरा उतरेंगे, लेकिन लोगों को अपनी तमाम तवक्कुआत इसी एक बजट से वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। समय आज मादरी जबान का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें मुकर्रिरीन ने मादरी जबान की अहमियत बयां करते हुए इसकी तरवीज के लिए संजीदा इक़दामात करने पर जोर दिया। सकाफत की तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की में मादरी ज़बान के किरदार को उजागर करते हुए मुकर्रिरीन ने बैक ज़बां कहा कि मादरी ज़बान जिंदा है तो हमारा कल्चर जिंदा है। मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की जानिब से एक तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में कश्मीर यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीरी के साबिक सरबराह और साहित्य अकादमी कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाहिद रमज़ान, डीन एकेडमिक अफेयर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शाहिद रसूल, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर प्रोफेसर इरफान आलम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के शोबे कश्मीरी की असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर समरीना गिलानी भी मौजूद थीं। तकरीब की निजामत के फराइज शोबे कश्मीरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की फैकल्टी मेंबर डॉक्टर मसर्रत शाह ने अंजाम दिए। इधर सागर कल्चरल फोरम सुकर पटन की जानिब से आज पटन के एक निजी तालीमी इदारे में मादरी ज़बान के आलमी दिन पर तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब 2 नशस्तों पर मुश्तमिल थी। पहली नशस्त में कश्मीरी ज़बान को दरपेश मसाइल पर सैर हासिल बात हुई। नशस्त की सदारत मारूफ शायर रंजूर तिलगामी ने की, जबकि ऐवान सदारत में नाजिम नज़ीर, शबनम विजपारी, सलीम फारूक, महमूद बेदार और फोरम के सदर बशीर जोगियारी भी मौजूद थे। दूसरी नशस्त में एक मुशायरा मुनाकिद हुआ। मेहमानों का इस्तकबाल फोरम के सरपरस्त सागर नज़ीर ने किया। तकरीब के दौरान शायर शबनम शब्बीर और लोलाब से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट पीरजादा ताहिर अहमद शाह को शान कश्मीर अवार्ड से सरफराज किया गया। इसी दौरान कुंजर टंगमर्ग में आज मादरी ज़बान के आलमी दिन के मौके पर एक कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की गई, जिसकी सदारत मारूफ निघत साहिबा और एडिटर कश्मीरी कल्चरल एकेडमी जावेद इकबाल खान मौजूद थे की सदारत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने अफसरान पर जोर दिया कि हॉर्टिकल्चर शोबे की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों से जुड़े अहदाफ को हासिल करने के लिए मिशन मोड में काम किया जाए। समन वेरीनाग इलाके के बागवानपुरा में सड़क की हालत खस्ता होने पर मकामी आबादी काफी नाला है। बताया जाता है कि यह सड़क 40 साल पहले तामीर की गई, मगर इसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से इसमें जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। यहां तक कि अब इससे गुजरना ही तकलीफदेह हो चुका है। मकामी आबादी का मजीद कहना है कि उन्होंने अज खुद कई गड्ढे भर लिए, लेकिन इससे कोई राहत नहीं मिली। मकामी आबादी का मुतालबा है कि सड़क की मरम्मत का काम फिलफौर हाथ में लिया जाए, ताकि उन्हें आने वाले महीनों में मजीद दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जो ये रोड है, पिछले 40 साल से जब से ये रोड है, 40 साल हो गए, वैसा का वैसा ही रोड है। अगर देखा जाए ये रोड हॉस्पिटल की ओर जाता है। अगर आप पीछे की तरफ ध्यान देंगे, ये मुगल गार्डन है। जो ये रोड है, अगर खुदा न खास्ता कभी बाजार में जाम लगता है तो एम्बुलेंस भी कभी कभार यहाँ से जाती है। ये रोड जैसा है वैसा ही है। हमने गुजारिश की थी, पर साल भी टाउन वालों से गुजारिश की थी, आरएनबी वालों से गुजारिश की थी कि इस रोड में कुछ ना कुछ मरम्मत किया जाए। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मोहल्ले वालों का, जिन्होंने खुद अपने खर्चे पे ये रोडी शोडी इसमें डाली है, क्योंकि इस रोड पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कभी कभार गाड़ी आती है तो इस नाले में गिर जाती है, कभी कोई इधर से आता है वो उस नाले में जाता है। हमने गुजारिश की थी टाउन वालों से भी और आरएनबी वालों से भी कि इस रोड में कुछ न कुछ काम लगाया जाए। इसीलिए हम वेरीनाग के लोग म्युनिसिपल कमेटी जो है आज 40 साल से
अलग चाहते हैं, क्योंकि ताकि जो फंड्स आएंगे वो अलग आएंगे। पुरसाना यपर बाइक वल तम गन बोन तो सदन ढुल वन आव सह गो ढुल यपर गाड़ वोल सह जगन होत नाले मज हत विल नियक वन लिखित यह हरद पे 10-15 विल काल तो दूरबीन सुबह तो दूरबीन ये करो ये कुन पुरसान कहें बिल्कुल पुरसान यपर बेमार रात क्यों खलक रात क्यों हपर पब्लिक रोडस बिल्कुल पुरसान कुन कहीं योर ना नजर सिर्फ दपान हसा गई यह पेमेंट गयस अलाट हूत गोस अलाट यूत गोस अलाट करन कहें यथ कहीं नफर पे बेमार वेमार यपर रात कुछ क्या दुनिया पकान बाग रच यपर रोडस बिल्कुल पुरसान कहें वह गए मजबूर पान ये त्रो मोलगुर शेर खंड कम तक ट्रैक्टर वाल बिचार इथे कन वह आए गाँव वाल वह कर उकुन युकुन थोड़ा बहुत गई कह बागवानपुर वेरीनाग के बाशिंदों का एहतजाज सड़क की खस्ता हाली पर। इधर सेहत, तिब्बी तालीम, समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना यतू ने आज कुलगाम में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। इस मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया गया और मौसूफा को इन तरक्याती कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी दी गई। वजीर मौसूफा ने इस मीटिंग के फौरन बाद मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा, चीफ मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग ली है जिसमें सारे जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जुड़ गए थे। उस वक्त भी बात हुई है कि कुछ प्रोजेक्ट जो है इमीडिएट जिनकी नीड है वो बनाए जाए। आज मैं यही रिव्यू ले रही थी कि क्या जो अंडरगोइंग जो प्रोसेस है, जो वर्क्स है, उनका क्या स्टेटस है, कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ पे कोई मुश्किल है, जिस मुश्किल को हम ठीक कर सकते हैं उसका वाया मीडिया निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे कोई लैंड डिस्प्यूट है उसको कैसे ठीक किया जाए, मसला हल कैसे किया जाए ताकि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आगे लेके चलें और कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों को जो परेशानियां पीछे हुई थी, जो मुश्किलें थी, उन मुश्किलों को दूर किया जा सके। जम्मू कश्मीर की वजीर सकीना यतू ने कुलगाम में एक जायजा मीटिंग की सदारत की और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का बगौर जायजा लिया। करना के मारूफ समाजी कारकुन एडवोकेट नसीम ख्वाजा की गुज़िश्ता शाम जम्मू में मौत हुई। मरहूम के जसद खाकी को आखिरी रसूमात के लिए कुपवाड़ा करना लाया जा रहा है। एडवोकेट नसीम ख्वाजा की वफात पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा मोहम्मद रऊफ रहमान ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताज़ियत की है और मरहूम के हक में दुआए मगफिरत की है। इसी दौरान मारूफ सूफी बुजुर्ग फकीर वारसी अली मोहम्मद मीर वाहिदपुरा गांधरबल में इंतकाल कर गए। मरहूम का चहारुम कल 22 फरवरी को वाहिदपुरा गांधरबल में अंजाम दिया जा रहा है। फकीर वारसी अली मोहम्मद मीर के इंतकाल पर कई सियासी समाजी शख्सियात ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताज़ियत की है। इनमें जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के जनरल सेक्रेटरी हातिम कयूम भी शामिल हैं। समन मेडिकल इंस्टीट्यूट सौरा में CVTS यानी कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी शोबे ने अपनी नौयत की एक गैर मामूली सर्जरी अंजाम दी है। इस सिलसिले में मज़ीद तफासिल के साथ अकरमुल हसन। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जदीद तिब्बी खदमात व सहूलियात की फराहमी के हवाले से आज उस वक्त एक और संगमील तय हुआ जब इस इदारे में पहली बार CVTS के डॉक्टरों की टीम ने एक मरीज की शहरत की हाइब्रिड सर्जरी की। ये गैर मामूली जराही सिकम्स के कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी ने अंजाम दी। ये काबिल जिक्र है कि हाइब्रिड सर्जरी जराही का एक ऐसा तरीका है जो मुख्तलिफ नाजुक टेक्निकों का इस्तेमाल करते हुए की जाती है। हाइब्रिड सर्जरी उन मरीजों की जाती है जिनकी जिंदगी को रिवायती सर्जरी की वजह से खतरा लाहक हो सकता है। अमूमी तौर पर यह सर्जरी शरियानों के फैलाव के मुतासरा मरीजों या शहरत से जुड़े ज्यादा संगीन मसाइल के इलाज के लिए की जाती है। जराही की यह टेक्निक शहरत जिससे खून की नाजुक शरियानें जो सर, बाजू और पेट के अज़ा से जुड़ी हुई होती है के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के माहिरीन ने दमा के एक 50 साल मरीज की ये हाइब्रिड सर्जरी अंजाम दी। ये मरीज सीने के दर्द और सांस लेने में दुश्वारी के मसले से जूझ रहा था।
معالجین کو CT स्कैन और दीगर टेस्टों के जरिए पता चला कि मज़कूरा मरीज की शहरग मुतासिर हो चुकी है, जिसका आम तरीके से ऑपरेशन करना खतरनाक साबित हो सकता है। ऑपरेशन करने वाली डॉक्टरों की टीम जेर क़यादत CVTS के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अहमद गनाई, डॉक्टर आबिद कोंगू, डॉक्टर ज़ईन मुफ्ती के अलावा एनेस्थीसिया की टीम बशमूल प्रोफेसर शौकत अहमद गुरकू, डॉक्टर तालिब खान, डॉक्टर हिलाल, डॉक्टर महविश शामिल थे। इस सर्जरी के हवाले से डॉक्टर फारूक अहमद गनाई ने बताया कि हाइब्रिड सर्जरी के जरिए मुआलिजीन ने पहले मरीज के दिमाग तक खून के बहाव को जारी रखते हुए और फिर एंडोवेस्कुलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शहर के मुतासरा हिस्से की मरम्मत की। उन्होंने कहा कि यह सर्जरी मुकम्मल तौर पर कामयाब रही और इस तरह से सिक्किम में आज जदीद तर्ज की पहली जराई अंजाम देकर एक संगमील तय किया। डायरेक्टर सिक्किम प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने CVTS डिपार्टमेंट को कामयाब सर्जरी पर मुबारकबाद देते हुए जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के बीमारों को आने लगा है। डायरेक्टर सिक्किम ने मजीद कहा कि अगरचे इस शोबे में बड़े डॉक्टरों की कमी भी है, ताहम इसके बावजूद भी हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा तिब्बी सहूलियात दस्तयाब हो। अकरमुल हसन की रिपोर्ट आपने सुनी। समन डोडा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक डोडा में दर्जनों वाटर सप्लाई स्कीमें बरवक्त रख रखाव न मिलने के बाइस बेकार हो चुकी हैं। खुश्क मौसमी सूरत हाल ने इस पूरे मामले को मजीद संगीन कर रखा है। एक रिपोर्ट के साथ नसीर अहमद खोड़ा। सर्दियों के इन अय्याम में पीने की पानी की किल्लत एक संगीन मसला बनता जा रहा है, जिसकी वजह से खिताई चनाब के मुख्तलिफ मकामात पर आबादी में पानी की सतह में आए रोज कमी पर तशवीश पाई जा रही है और खिताई चनाब के जिला डोडा में मुख्तलिफ मकामात की आबादी पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से सख्त परेशान है। अवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि पानी की किल्लत का मामला बात औकात जिला डोडा के इक्का दुक्का मकामात से पेश आता था और वो भी पानी की तकसीम कारी में न बराबरी और पाइपों की जगह लीकेज के सबब अदम दस्तयाबी पर तूल पकड़ता था। मगर इस बार सर्दियों में ही पानी की किल्लत और नदी नालों, नहरों और दरियाओं में कम पानी होना एक संगीन सूरत हाल की तरफ इशारा करता है। खिताई चनाब के जिला डोडा में मुख्तलिफ इलाकाजात की आबादी जहाँ सर्दियों में बारिशों और शदीद बर्फबारी से तंग आकर मलामत करती थी, मगर आज इसके बरक्स सर्दियों में ही मौसमी गर्मा जैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकाजात के लोगों ने बताया कि जिला के एक बहुत बड़ी आबादी महकमा जल शक्ति की स्कीमों के बजाय कुदरती चश्मों पर ही इन्हिसार करती थी, मगर इस पर भी कुदरत मेहरबान न रही और जल शक्ति पेची के लिए एक और मुश्किलात में इजाफा हुआ। अगर महकमा आबरसानी ने कस्बाजात के साथ साथ दूर दराज के इलाकाजात में आबनोशी की मुख्तलिफ स्कीमें चालू की हैं, इसके लिए सर्वे भी की गई, पानी की सप्लाई लाइनें भी बिछाई गई और कुछ वक्त तक लोगों को अच्छी मिकदार में पीने का पानी फराहम किया गया, मगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक कायम न रह सका। आज फिर ये इन इलाकाजात के लोग पानी की किल्लत से दो चार हैं। इनमें इलाका ठाठरी, गुंदोबलेस, डोडा शामिल है। कस्बा डोडा में महला नगरी, तोंदवा, महला आस्तान, डांडियन, इरफानाबाद, शिनाल, सदीकाबाद, हमदानपुर, अकरमाबाद शामिल है। ठाठरी के फिक्सू, नौटास, जिनहार, पंचग्राही, शिवा, मांठोड़ी, दशनान, परयोत शामिल है। इसी तरह गुंदोबलेस के जक्यास, कनू, तिलोगड़ा, धुनदी, गुजरबस्ती, चिली पिंगल, हलारन शामिल है। चिराला चगसू के 8000 नफूस पर मुश्तमिल आबादी अरसा 1.5 साल से सख्त परेशान हैं। वहाँ दो तबकों के दरमियान हमेशा पानी के मसले का मामला तजाद और झगड़े के बायस बना हुआ है। बताया जाता है कि वहाँ के इलाके में असवा रसूख रखने वाले गरीब और मजदूर तबका पर भारी पड़े हुए हैं और पानी की किल्लत वहाँ एक बहुत बड़ा मसला उभरा हुआ है। डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर तहसील तलेल के जरनैल गांव से मकामी आबादी का कहना है कि वहां 2 रोज से बिजली गायब है, जबकि गांव में लगी सोलर लाइट्स भी बेकार पड़ी हैं। वाज़ेह है कि गांव के कई तलबा और तालिबात इस वक्त 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहान में शामिल हो रहे हैं, मगर बिजली दस्तयाब न होने के बाइस उनकी पढ़ाई और इम्तिहान के लिए उनकी तैयारी शिद्दत से मुतासिर हो रही है। जरनैल तलेल के बाशिंदों का मुतालबा है कि बिजली की सप्लाई फिलफौर बहाल कराई जाए।
और प्रोग्राम के आखिर में बड़गाम से यूनिस परे की ये इतला कि आज MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी वानी और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर जहांगीर बख्शी ने सब जिले अस्पताल मागाम में एक कैंप का इफ्तिताह किया। यह कैंप अमराज चश्म के लिए मुनाकिद किया गया था। इस मौके पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बड़गाम डॉक्टर मोहम्मद अयूब खान और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर मागाम डॉक्टर मीर मुश्ताक भी मौजूद थे। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेजबान और डेस्क एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाजत दें। खुदा हाफिज।